तो प्लान हेमंत, में यानी जो बात जनरल बंसल भी कह रहे हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि ऊपर से छेद करके जो लाने की बात है, उसमें इतनी देरी क्यों की गई और क्या वही बेहतर तरीका दिखेगा? क्योंकि आप वहाँ के पत्थर, उनकी तासीर, वहाँ की ज़मीन को आप भली भांति वाकिफ़ हैं उससे। हाँ देखिए, इस समय क्यों सबसे मुख्य है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए रास्ता भी बना रही थी, बीआरओ ने रास्ता भी बनाना शुरू कर दिया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो इन मशीनों को वहां तक पहुंचाना, उस लोकेशन तक जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करनी है, और उसके बाद वो मशीनों को वहां पहुंचा के वो ड्रिलिंग शुरू करना। तो अभी मैं वहां पे इस स्थिति से वो नहीं हूं कि मशीनें वहां तक ले जाने की स्थिति में पूरी सड़क बराबर तैयार हो गई है, क्योंकि इतनी भारी भरकम मशीनें, वो लगभग 1.5 किलोमीटर वो रूट से जो है उस पॉइंट पर पहुंचनी है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करनी है। और फिर मैंने कहा अभी मैं ऐसा समझता हूं, जैसे हम जरूर ये देख रहे हैं कि भाई क्यों नहीं वर्टिकल ड्रिलिंग पर पहले ही काम शुरू हो जाता, क्योंकि हॉरिजेंटली जिस तरीके से पास जा रहे थे और अभी भी जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि लेटिस गार्डर वो सारा वहां पर फंसा हुआ है, जिसको अब प्लाज्मा कटिंग के जरिए वो सब वहां से हटाया जा रहा है। संभव है वो सारा कटिंग करके हटा दे तो हॉरिजेंटल प्रयास वो बहुत करीब दिख रहा था, वो बहुत करीब दिख रहा है। तो निश्चित रूप से एक बार सबके इस तरह की रहता है कि भाई जो बहुत करीबी प्रयास है इसको कर लिया जाए। आपको ध्यान होगा अभी बस 2-3 दिन पहले एम्बुलेंस से बाहर तैनात कर दी गई थी, हॉस्पिटल वहां पर नजदीकी पर बहुत तैयार था। हम सब लोगों को लग रहा था, मुझे भी, मैं देहरादून में आया हुआ था, मुझे भी पूछा तो मैं भी कह रहा था कि हाँ लग रहा है अभी रात तक जो है बाहर आ जाएंगे। तो जहां ऐसी संभावना हो तो निश्चित रूप से फिर वो दूसरे प्लान पर जो है वो प्रयास का भाव अलग हो ही जाता है। तो वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि क्या करे। अब जब यहाँ फंस गया तो फिर दबाव के कारण मुझे लग रहा है कि जो भी एजेंसीज है वो वर्टिकल ड्रिलिंग की तरफ तो जा मतलब रही है। अब जहां पर भी एक रास्ता दिखता है, अब उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। सबक भी सीखा जाएगा क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।